दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर के बारे में, उसकी वर्किंग और उसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में कि रेफ्रिजरेंट टाइप का जो एयर ड्रायर होता है वो क्या होता है, कैसे काम करता है और उसके मेन मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे इंडस्ट्री में जो भी इक्विपमेंट होते हैं जो उनको चलाने के लिए जो हम कंप्रेसर का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर जो होता है दोस्तों, उस कंप्रेसर का जो कंप्रेस्ड एयर होता है उनको हमें ड्राई करना पड़ता है, क्योंकि उसमें उस एयर में नमी होती है। तो उस नमी को निकालने के लिए उसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको ड्राई करने के लिए अलग अलग टाइप के कंप्रेसर यूज किया जाता है। मेनली जो होता है दो तरह के कंप्रेसर यूज किया जाता है। एक होता है रेफ्रिजरेंट टाइप एयर ड्रायर और दूसरा जो होता है डेजिकेंट टाइप एयर ड्रायर। तो डेजिकेंट टाइप का एयर ड्रायर के बारे में हमने पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाया है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और इसमें हम डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेंट टाइप एयर ड्रायर के बारे में कि इसमें क्या कैसे काम करता है रेफ्रिजरेंट टाइप ड्रायर। तो देखिए, रेफ्रिजरेंट टाइप ड्रायर जो होता है दोस्तों, ये कूलिंग मेथड पे काम करता है। यानी कि जो ये एयर को जो होता है, जो कंप्रेस्ड एयर को होता है, वो इतना ज़्यादा ठंडा कर देता है कि उसमें का जो मौजूद नमी होता है वो पानी में बदल जाए। यानी कि जो एयर के साथ में जो नमी होता है पहले तो वेपर के रूप में होता है, यानी कि वाष्प के रूप में उसमें मिला होता है, एयर के साथ मिक्स रहता है। तो जब वो ड्रायर के थ्रू पास किया जाता है तो ड्रायर जो होता है उसको इतना ठंडा कर देता है, इतना ठंडा कर देता है कि उसमें की जो पानी होती है, एयर के साथ में जो मौजूद वेपर होता है यानी कि वाष्प होता है, वो कंडेंस होकर यानी कि संघनित होकर पानी में बदल जाता है। और जब वो पानी में बदल जाता है तो उसको वाटर ड्रेन के माध्यम से उसको बाहर निकाल लिया जाता है। फिर वो जो मॉइस्चर फ्री एयर जो होता है फिर उसको रीहीट किया जाता है, ताकि जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं फील्ड में उनके लिए वो सूटेबल हो जाए कंप्रेस्ड एयर जो रहता है। तो रेफ्रिजरेंट टाइप एयर के बारे में चलिए हम विस्तार से समझते हैं। तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो देखिए, रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर इज ए टाइप ऑफ कंप्रेस्ड एयर ड्रायर दैट रिमूव्स मॉइस्चर from compressed air by cooling it down to condense the water vapor into liquid, which is then burned away. This process is similar to how a refrigerator works, hence the same. Refrigerant dryer are commonly used in industrial application where a moderate dew point reduction is sufficient. जैसा कि हमने पहले भी बताया कि रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर जो होता है वो होता क्या है कि एक प्रकार से ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होता है, डिवाइस होता है जो कि कंप्रेस्ड एयर को ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है। और ये ड्रायर जो होता है वो एयर में से मौजूद पार्टिकल जो होता है उनको रिड्यूस करने के लिए, यानी कि मॉइस्चर को या फिर जो वाटर के जो पार्टिकल होता है उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका जो मेथड होता है वो कूलिंग मेथड होता है। वो कूलिंग करता है एयर को कूल करके उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको कंडेंस करके वेपर से भाप में यानी सॉरी लिक्विड में बदल देता है, फिर उसको नीचे ऑटो ट्रेन के थ्रू निकाल लिया जाता है। अब देखिए, इनका जो वर्किंग होता है रेफ्रिजरेंट टाइप एयर जो टायर होते हैं वो सेम टू सेम जो हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है यानी कि जो फ्रिज होता है, सेम वैसे ही इसका भी वर्किंग होता है। तो इनका इंडस्ट्रियल जो यूज होता है वो कई सारे चीज़ों में इनका यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेंट ड्रायर जो होता है मैंने जैसे कि अलग अलग कंप्रेसर भी आते हैं, तो उन कंप्रेसर में इस ड्रायर का यूज किया जाता है मेनली। अब वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें कि जो हमारे रेफ्रिजरेंट टाइप एयर ड्रायर जो होता है वो उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, यानी कैसे काम करता है। तो देखिए, रेफ्रिजरेंट ड्रायर यूजेज ए रेफ्रिजरेशन साइकिल टू कूल द कंप्रेस्ड एयर। द एयर इज पास्ड थ्रू ए हीट एक्सचेंजर where it cooled by a refrigerant causing the water vapor to condense. A refrigerant air dryer typically include an air to air heat exchanger, an air to refrigerant heat exchanger, and a refrigerant compressor, condenser, expansion valve and moisture separator with a drain. यानी कि दोस्तों, जो रेफ्रिजरेंट टाइप एयर ड्रायर जो होता है वो इसमें से मॉइस्चर को निकालने के लिए क्या करता है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल का यूज करता है जो कि कंप्रेस्ड एयर को कूल करता है। तो इसमें होता है क्या कि जो एयर जो होता है कंप्रेस्ड एयर जो होता है उसको एक हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास कराया जाता है, जहाँ पे क्या करता है कि वहाँ पे इसमें एक रेफ्रिजरेंट यूज होता है। रेफ्रिजरेंट होता क्या है कि रेफ्रिजरेंट एक ठंडी गैस होती है, तो उसी को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट, जो कि हमारे फ्रिज में या फिर एसी में यूज किया जाता है, वो जो कि एयर को ठंडा करने के लिए। तो वही इसमें भी मौजूद रहता है। उसके थ्रू जब हम एक हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास कराते हैं एयर को, एक तरफ से एयर इन होता है दूसरी तरफ से आउट होता है, तो वहाँ पे मौजूद होता है हमारे रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट जो होता है इतना ठंडा होता है कि उसके थ्रू जब हम पास कराते हैं एयर को तो एयर भी ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने की वजह से उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें मौजूद जो वाटर वेपर होता है यानी कि पानी जो होता है भाप जो वाष्प के रूप में जो रहता है वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस हो यानी कि संघनित हो जाता है और पानी में बदल जाता है और नीचे की ओर बढ़ जाता है, फिर उसे ड्रेन कर दिया जाता है। तो देखिए, जो एक रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर जो होता है वो उसमें टिपिकली इंक्लूड यानी कि ज़्यादातर जो होता है इसमें रहता है क्या है कि एयर टू एयर हीट एक्सचेंजर होता है, यानी कि एयर टू एयर हीट एक्सचेंजर एक रहता है,
एन एयर टू रेफ्रिजरेंट हीट एक्सचेंजर होता है, यानी कि एक एयर का हीट को बाहर निकालने के लिए एक्सचेंजर लगा रहता है। एक होता है कि रेफ्रिजरेंट जो होता है उसके हीट को बाहर निकालने के लिए एक्सचेंजर लगा रहता है। उसके बाद एक रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर होता है, जो कि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए लगा रहता है। उसके बाद होता है कंडेंसर, एक कंडेंसर लगा होता है, एक एक्सपेंशन वाल्व होता है, एंड ए मॉइस्चर सेपरेटर विथ ड्रेन, यानी कि जो उसमें से पानी जो निकल रहा है यानी कंडेंस होकर जो वेपर पानी में बदल रहा है तो उसको अलग करने के लिए मॉइस्चर सेपरेटर लगा रहता है विथ ड्रेन सिस्टम, यानी कि ड्रेन सिस्टम के साथ में मॉइस्चर सेपरेटर लगा रहता है जो मॉइस्चर को अलग करके बाहर करता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। और यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये वो ड्रायर का है, दोनों उसी का पिक्चर है। यहाँ पे इंटरनली देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्रेसर लगा रहता है, यहाँ पे इवेपोरेटर लगे हुए हैं, इनके अंदर कॉपर के जो होता है ट्यूबिंग सिस्टम लगा रहता है, साथ में ही इनके यहाँ पे छोटा सा एक कंट्रोल पैनल भी लगा रहता है, और इसमें एक्सपेंशन वाल्व वगैरह सारे सिस्टम इसमें लगे हुए रहते हैं। तो अब एक इक्विपमेंट के बारे में भी हम आगे समझते हैं कि क्या इसका फंक्शन रहता है किसका। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में सारा चीज मेंशन है कि इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें हम समझते हैं इसके एक एक कंपोनेंट के बारे में कि किस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए इसमें मेनली दो सर्किट होता है, एक तो होता है हमारे रेफ्रिजरेशन, जो रेफ्रिजरेंट जो गैस होती है उसकी सर्कुलेशन का उसका फ्लो सर्किट है, एक होता है हमारा एयर का सर्किट। तो एयर का सर्किट बस इतना ही होता है कि एक तरफ से इन होता है, दूसरी तरफ से हमारा आउट हो जाता है। तो जो हमारे एयर हीट एक्सचेंजर होते हैं, यानी कि जो इवेपोरेटर होता है उसके थ्रू ये यहाँ से एक साइड से एयर इन होता है, दूसरी साइड से एयर जो होता है वो आउट हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं क्या करके। इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले दोस्तों उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है इस डायग्राम में, उस डायग्राम नंबरिंग के हिसाब से हम यहाँ पे पूरे नीचे उसका नाम मेंशन किया गया है। तो ये देखेंगे डायग्राम, तो सबसे पहले एक नंबर जो है हमारा इसमें है रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर। ये हमारे रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर है, जो कि इसमें जो मौजूद रेफ्रिजरेंट होता है, एक्यूमुलेटर में जो मौजूद इसमें रेफ्रिजरेंट होता है, उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए उसका प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज कराने के लिए कंप्रेसर के यूज किया जाता है। इस कंप्रेसर के साथ में एक इंटरनली मोटर लगा रहता है जो कंप्रेसर को चलाता है। और एक कंप्रेसर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, स्क्रू टाइप का हो सकता है, पिस्टन टाइप का हो सकता है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो ये जो इस पहला जो देख सकते हैं ये है रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर, जो कि रेफ्रिजरेंट को लेके यहाँ से कंप्रेस करता है, यहाँ से इन से होगा, यहाँ से ये एक्यूमुलेटर है, इसमें से कंप्रेस जो हमारे रेफ्रिजरेंट होगा वो इसमें आएगा, यहाँ से कंप्रेस होके यानी यहाँ से ठंडा होके आता है, फिर यहाँ से इसको कंप्रेस करेगा तो यहाँ से उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज करा के फिर कंप्रेसर उसको आगे बढ़ाता है। तो जब यहाँ पे कंप्रेसर आगे जाएगा तो वहाँ पे एक प्रेशर स्विच लगा रहता है। अब प्रेशर स्विच देखेंगे तो हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन स्विच है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे प्रेशर स्विच लगा रहता है, यानी कि जो गैस होता है रेफ्रिजरेंट जो गैस है उसका एक टेम्परेचर स्विच लगा रहता है। तो ये उसके लिए स्विच है गया, या प्रेशर स्विच भी हो सकता है, जो कि इसका एक लिमिट से ज़्यादा इसका प्रेशर ना हो उसके लिए। अब यहाँ से जो आएगा यहाँ से रेफ्रिजरेंट, तो यहाँ पे देखेंगे जो 3 नंबर लिखा हुआ है, तो 3 नंबर है मोटर फैन, और ये भी हमारे एक हीट एक्सचेंजर है। यहाँ से हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि ये जो रेफ्रिजरेंट जो होता है यहाँ से इसका जो हीट होता है उसको बाहर निकाला जाता है इस रेफ्रिजरेंट का। यहाँ से निकालने के बाद फिर एक गैस जो होता है यहाँ से फ्लो करता है, और फ्लो करते हुए यहाँ पे 8 नंबर में देखिए जाएगा तो यहाँ पे है ड्राइंग फिल्टर। एक फिल्टर होता है जो कि इसके रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करने के लिए लगा रहता है। और इधर में हमारे देखेंगे मेन जो इक्विपमेंट है 10 नंबर, तो 10 नंबर है एयर हीट एक्सचेंजर, यानी कि एयर का हीट निकालने के लिए। तो एयर हीट एक्सचेंजर में देखिए 2 लाइन है, एक तो एयर की लाइन है, यानी यहाँ से एयर इन होगा, यानी जो कंप्रेसर से जो एयर आएगा वो इधर से इन होगा, और इसमें कई सारी ट्यूबिंग होता है उनके थ्रू होते हुए और यहाँ से होकर निकलता है, पास होता है। तो फिर से यहाँ से इसका आउट लगा हुआ है। तो ये 6 यहाँ से देखेंगे एक आउट यहाँ पे है, एक आउट यहाँ पे है। तो ये जो आउट रहता है ये हमारे एयर का आउटलेट के लिए रहता है, एयर का आउटलेट लाइन है। और जो 6 नंबर आप देख सकते हैं निचला वाला जो लाइन है वो ड्रेन सिस्टम रहता है, यानी कंडेंसेट ड्रेन, यानी कि इसमें जो एयर इसमें इन होगा तो इसके थ्रू हमारे जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको भी यहाँ से सर्कुलेट कराया जाता है। तो उस दौरान इसमें का जो मौजूद वेपर होता है वो कंडेंस होकर लिक्विड में बदल जाता है, फिर नीचे की ओर बढ़ जाता है। तो इसमें लगे रहते हैं मॉइस्चर सेपरेटर। तो ये मॉइस्चर सेपरेटर इस मॉइस्चर को अलग कर देते हैं और यहाँ से ऑटो ड्रेन के सिस्टम के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाता है, और जो फ्रेश एयर होता है वो यहाँ से आउटलेट में निकल जाता है। तो ये हो गया एयर हीट एक्सचेंजर। उसके बाद ये जो ट्यूबिंग रहती है, यानी कि जो
रेफ्रिजरेंट वाली जो इसमें फ्लो लाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कई सारी पाइपिंग रहती है, इसमें बेंड कर करके लगाया गया रहता है। तो जब यहाँ से जो निकलता है ये हमारे रेफ्रिजरेंट मटेरियल, तो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से ऑलरेडी भी गर्म हो रहता है, क्योंकि इसका हीट इसको हीट करने के चक्कर में रेफ्रिजरेंट खुद गर्म हो गया हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो 5 नंबर दिखा रहा है कि गैस वाटर सेपरेटर, तो यहाँ पे गैस और वाटर का एक सेपरेटर लगा हुआ रहता है। तो यहाँ से फिर निकलता है मटेरियल जो हमारी रेफ्रिजरेंट होता है। तो रेफ्रिजरेंट यहाँ से जाने के बाद एक 9 नंबर यहाँ पे लगा हुआ है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में होता क्या है कि एक्यूमुलेटर में गैस लिक्विड सेपरेटर होता है। इसमें जो रेफ्रिजरेंट आता है वो 2 फार्म में आता है, सॉरी 2 फार्म में बोले तो इधर से जो आता है वो गैस के फार्म में आता है। तो गैस के फार्म में आने के बाद गैस हमारा अगर गैस को और लिक्विड में इसमें को अलग सेपरेट करने के लिए लगाया जाता है, ताकि जो कंप्रेसर जो है उसमें केवल गैस फार्म जाए, क्योंकि अगर इसमें लिक्विड गया तो इसमें दिक्कत आ सकती है। इसीलिए एक्यूमुलेटर लगा रहता है। इसमें लिक्विड जो होता है नीचे की ओर बैठ जाता है और गैस जो होता है ऊपर की ओर रहता है। तो इसमें केवल गैस ही आए कंप्रेसर में, उसके लिए यहाँ पे एक्यूमुलेटर भी लगाया गया रहता है। एक्यूमुलेटर में जो लिक्विड टाइप का जो रेफ्रिजरेंट होगा नीचे बैठ जाएगा, जो गैस टाइप का होगा वो ऊपर की ओर रहता है। तो उसके बाद इस तरीके से ये फ्लो इसका रहता है रेफ्रिजरेंट का। तो यहाँ पे 2 सर्किट आपने देखा कि एक रेफ्रिजरेंट का फ्लो सर्किट है, एक वाटर का। तो वाटर का सर्किट तो बस यहाँ से एक तरफ से इन हो रहा है और ये रेफ्रिजरेंट के थ्रू ठंडा होकर फिर निकल जा रहा है, इधर की ओर आउटलेट हो जा रहा है। और जो इसमें मॉइस्चर है, यानी कि जो नमी होती है, वो इसमें पानी में बदल के नीचे की ओर कंडेंस होकर और ऑटोडेंट सिस्टम से बाहर चला जाता है। तो ये यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट वाला आप साइकिल देख सकते हैं, तो ये एक्यूमुलेटर से निकल के रेफ्रिजरेंट में जाता है, सॉरी कंप्रेसर में जाता है, और कंप्रेसर उसको कंप्रेस करके उसका हीट और यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज होने के बाद फिर यहाँ पे आगे जाता है। आगे यहाँ पे जो लगा हुआ है मोटर फैन, एक मोटर फैन होता है जहाँ से उसका हीट को थोड़ा सा एक्सचेंज किया जाता है, हीट को कम किया जाता है। हीट को कम करने के बाद तब ये सर्कुलेट होकर यहाँ पे आगे जाएगा। तो 8 नंबर यहाँ पे लगा हुआ है इसका ड्राइंग फिल्टर, यानी कि फिल्टर लगा रहता है, उस फिल्टर के थ्रू आगे जाता है। तो फिर 7 नंबर जो एक्सपेंशन वाल है, यहाँ पे एक्सपेंशन वाल जो है उसका हीट को कम करने के लिए लगा रहता है। एक्सपेंशन वाल का मेन काम ही रहता है उसको एक प्रकार से हीट को कम करना। तो ये एक्सपेंशन वाल्व हो गया। और दोस्तों कहीं कहीं पे किसी जो ड्रायर होते हैं, तो ड्रायर में ड्यू पॉइंट मीटर भी लगे होते हैं, जो कि ड्यू पॉइंट को चेक करने के लिए कि कितना ड्यू पॉइंट है। तो ड्यू पॉइंट होता है क्या है कि दोस्तों, ड्यू पॉइंट एक टेम्परेचर होता है, वो ये बताता है कि किस टेम्परेचर पे, यानी जो ड्रायर का जो यानी कि इसमें जो कंप्रेस्ड एयर जो आ रहा है उसको किस टेम्परेचर पे वो कंडेंस हो जाएगा, उसमें से पानी में बदल जाएगा जो उसमें मौजूद वेपर है, तो उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट मीटर भी कहीं कहीं पे लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 11 नंबर दिखा रहा है ड्यू पॉइंट डिस्प्ले, तो यहाँ पे ड्यू पॉइंट मीटर भी लगाया गया रहता है। ये यहाँ से टाइपिंग ली गई हुई रहती है यहाँ से। तो आगे देखिए, अगला फिर से हम आगे इसको एक बार और समझते हैं। इसमें जो मेन कंपोनेंट है उसके बारे में उसका हम वर्किंग भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि इसमें रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर हो गया, एयर कूल्ड कंडेंसर हो गया, यानी कि एयर को कूल करने के लिए कंडेंसर जो 2 नंबर है यहाँ पे, तो 2 नंबर देख सकते हैं, ये एयर कूल्ड कंडेंसर हो गया। 3 नंबर मोटर इसका फैन हो गया। उसके बाद एयर कूल्ड कंडेंसर का मतलब ये हो गया कि दोस्तों ये 2 टाइप का आता है। एयर कूल्ड जो कूलिंग कंडेंसर जो होता है वो 2 टाइप का आता है। देखिए यहाँ पे 2 चीज आता है, एक होता है कंडेंसर, एक होता है इवेपोरेटर। तो जो कंडेंसर जो होता है वो दोस्तों वो रेफ्रिजरेंट को जो कूल करने के लिए रहता है उसको हम बोलते हैं कंडेंसर। और जो एयर को जो कूल करने के लिए रहता है, एयर हीट एक्सचेंजर जो होता है उसको हम कहीं कहीं पे इवेपोरेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कंडेंसर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एयर कूल्ड भी होता है, वाटर कूल्ड भी होता है। एयर कूल्ड में इसमें फैन लगे रहते हैं, जो फैन का हवा जो होता है उसके थ्रू इसको कूल किया जाता है। और वाटर कूल्ड वाले में क्या होता है कि वो एक टैंक होता है जिसमें इसमें 4 एयर की लाइन टाइपिंग होती है। मतलब एक तरफ से एक इसमें सर्किट होगा रेफ्रिजरेंट का, यानी कि रेफ्रिजरेंट एक साइड से इन होगा, दूसरे साइड से आउट होगा, और 2 एयर उसमें और लाइन होगी, उसमें से ठंडा पानी जो होता है यानी कि कोल्ड वाटर जो होता है एक तरफ से इन होता है, दूसरी तरफ से आउट होता है, और उसके थ्रू रेफ्रिजरेंट को पास कराया जाता है, तो ये ठंडा होकर निकलता है इसमें से। तो 2 टाइप का होता है, एयर कूल्ड कंडेंसर और वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो ये हो गया। और चौथा नंबर जो हो गया हमारा इवेपोरेटर, यानी कि देख सकते हैं इसको हम बोलते हैं इवेपोरेटर। यहाँ पे इवेपोरेटर में ही हमारे हीट एक्सचेंज किया जाता है, मेन एयर का जो हीट एक्सचेंज होता है। और 5 नंबर है गैस वाटर सेपरेटर। गैस वाटर सेपरेटर को यहाँ पे दिया हुआ रहता है
उसके बाद 6 नंबर है ड्रेन वाल्व। तो यहाँ पे ड्रेन वाल्व लगाया गया रहता है, आपको पता है कि ड्रेन वाल्व लगा रहता है। 7 नंबर हमारा एक्सपेंशन वाल्व हो गया, जो कि इसका एक्सपेंशन वाल्व होगा, जो कि इसके प्रेशर को रिलीज कम करने के लिए रहता है। जो हमारे यहाँ से जो कंप्रेसर जो इसको कंप्रेस करता है, तो कंप्रेस करने के दौरान इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो गया रहता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो एक तो यहाँ पे इसको कूल किया जाता है, यानी कि एयर कूल कंडेंसर, जो यहाँ से टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके बाद आगे जाके यहाँ पे 7 नंबर में जो लगा रहता है एक्सपेंशन वाल्व, यहाँ से इसको प्रेशर को भी रिड्यूस किया जाता है। उसके बाद फिर ड्राइंग फिल्टर हो गया, 8 नंबर यहाँ पे ड्राइंग फिल्टर हो गया। उसके बाद गैस लिक्विड सेपरेटर 9 नंबर दिखा रहा है, गैस लिक्विड सेपरेटर, यानी कि इसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं। इसमें एक्यूमुलेटर का अलग अलग काम है, आगे हम इसका समझते हैं। उसके बाद एयर हीट एक्सचेंजर, ये वाला हो ही गया। ड्यू पॉइंट डिस्प्ले हमने बताया कि ड्यू पॉइंट मीटर लगा रहता है तो कहीं कहीं ड्रायर के साथ में। उसके बाद हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन स्विच इसको है, यानी कि हाई टेम्परेचर के लिए या फिर हाई प्रेशर के लिए यहाँ पे एक प्रेशर स्विच भी लगाया जाता है। कहीं कहीं पे कंप्रेसर के साथ में जो कंप्रेसर ऑयल यूज किया जाता है, कंप्रेसर के कूलिंग के लिए कूलिंग ऑयल यूज किया जाता है, तो उस कूलिंग ऑयल के लिए भी ऑयल प्रेशर स्विच भी लगाया गया रहता है। तो चलिए अब इसका मेन जो कंपोनेंट है उसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि जैसे पहला जो हो गया रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर, यानी कि मेन जो होता है हमारे पार्ट यही हो गया एक रेफ्रिजरेंट टाइप एयर जो ड्रायर होता है उनके मेन जो पार्ट की बात करें तो ये होता है इसका कंप्रेसर, यानी रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर। इस नॉट एयर कंप्रेसर, ये एक प्रकार से एयर कंप्रेसर की तरह नहीं होता है, ये बस रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर होता है जो कि उसमें मौजूद जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको कंप्रेस करने के लिए। तो देखिए ड्रायर के अंदर जो कंप्रेसर होता है वो एक रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर होता है, जैसे कि डोमेस्टिक फ्रिज में होता है। ये रेफ्रिजरेंट गैस जो होता है इसमें, यानी कि दोस्तों कई सारी इसमें अलग अलग तरह के गैस यूज किया जाता है, मतलब कोई एक ही रहेगा लेकिन कई गैस आते हैं रेफ्रिजरेंट के, उनमें से कोई भी यूज किया जाता है, जैसे कि R134 है, R22, R404 है, इस और इसके अलावा कोई और भी हो सकता है। तो इनको कंप्रेस करता है, ये जो कंप्रेसर होता है वो इन्हीं में से कोई एक कंप्रेस रेफ्रिजरेंट गैस इसमें फिल किया गया रहता है, तो उनको ये कंप्रेस करता है जिससे गैस का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है। तो जब दोस्तों कंप्रेस करता है इस गैस को, तो इस गैस का जो टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है वो दोनों बढ़ जाता है। उसके बाद होता है कंडेंसर, जो कंडेंसर जो हो गया जिसमें हमारे रेफ्रिजरेंट को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो देखिए हाई प्रेशर और हॉट रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है। यहाँ ये रेफ्रिजरेंट ठंडा होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जो कंडेंसर होता है दोस्तों, ये कंडेंसर में क्या होता है कि इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे जो कंप्रेसर जो होता है उसको हाई प्रेशर में जब उसको कंप्रेस करता है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ गया रहता है। तो उसके बाद आगे हमारा होता है कंडेंसर। तो कंडेंसर में जब वो जाता है तो वहाँ पे वो ठंडा होता है। जब ठंडा होता है रेफ्रिजरेंट तो ठंडा होने के बाद वो फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये हमारा ये हो गया कंडेंसर, जब यहाँ पे ठंडा होगा तो ये फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे जाएगा तो फिल्टर लगा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सपेंशन वाल्व। तो देखिए एक्सपेंशन वाल्व यानी कि कंडेंस्ड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। जो हमारे रेफ्रिजरेंट हो गए जो कंडेंस हो गए यानी कि ठंडा होने के बाद वो जाता है एक्सपेंशन वाल्व में जाता है, जहाँ पे इसका प्रेशर ड्रॉप होता है और एक कोल्ड लो रेफ्रिजरेंट बनता है। जैसे कि यहाँ पे पहले तो यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, ठंडा जैसे कंप्रेसर इसको कंप्रेस किया तो दोनों बढ़ा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो गया रहता है। तो आगे जब जाता है तो यहाँ पे कंडेंसर मिलता है, जहाँ पे इसका पहले तो इसका टेम्परेचर कम किया होता है कूलिंग के द्वारा। तो जब यहाँ टेम्परेचर कम होने के बाद यहाँ प्रेशर अभी बढ़ा ही रहता है। तो आगे फिल्टर होने के बाद यहाँ पे है 7 नंबर जो लगा रहता है एक्सपेंशन वाल्व। तो एक्सपेंशन वाल्व में इसका प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है। तो प्रेशर को जब रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पे इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम होने के बाद तब ये रेफ्रिजरेंट हमारा आगे जाता है। और आगे जाने के बाद तब वहाँ पे मिलता है आगे इवेपोरेटर यानी कि मेन हीट एक्सचेंज जोन। यहाँ पे एयर का हीट निकला जाता है। तो जो इवेपोरेटर होता है, अब ये ठंडा रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर के अंदर फ्लो करता है। इवेपोरेटर में कंप्रेस एयर भी आता है जो ड्रायर के इनलेट से आई होती है। हीट एक्सचेंज होता है, कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर गिरता है जनरली 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और इस प्रोसेस में एयर का मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है। तो ये इवेपोरेटर हो गया। अब उसके बाद होता है एक्यूमुलेटर। तो देखिए जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को होल्ड करना, यानी कि कभी कभी इवेपोरेटर से थोड़ा सा लिक्विड रेफ्रिजरेंट वापस लाइन में आ जाता है, लाइन में आ सकता है। तो कंप्रेसर सिर्फ गैस फॉर्म में रेफ्रिजरेंट कंप्रेस कर सकता है। अगर लिक्विड चला गया तो कंप्रेसर डैमेज हो सकता है हाइड्रोलिक लॉक या फिर स्लगिंग की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर है तो उसका काम ये भी रहता है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को होल्ड करना, ताकि कभी कभी इसमें क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट होते हैं वो इसमें डायरेक्टली कंप्रेसर में न चले जाए, इसलिए बीच में एक एक्यूमुलेटर लगा दिया जाता है ताकि लिक्विड को इसमें होल्ड करके रखे और जो गैस रेफ्रिजरेंट होगा वो बस इसमें निकल के जाए। तो वो पहला काम हो गया कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को होल्ड करना, ये एक्यूमुलेटर का काम हो गया। दूसरा चीज हो गया कि गैस और लिक्विड को सेपरेट करना। एक्यूमुलेटर के अंदर एक चैम्बर होता है जहाँ पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट बॉटम में कलेक्ट हो जाता है, सिर्फ वेपर या फिर गैस ऊपर से निकलकर कंप्रेसर में जाता है।
उसके बाद है कि मीटर्ड लिक्विड रिटर्न, अगर ज़रूरत हो तो एक्यूमुलेटर स्लोली थोड़ा रेफ्रिजरेंट, ऑयल एंड लिक्विड भी रिटर्न करता है थ्रू ए स्मॉल ओरिफिस। तो ये इसका 3 काम होता है हमारे एक्यूमुलेटर का, जो कि एक्यूमुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है। इस एक्यूमुलेटर को यहाँ पे गैस लिक्विड सेपरेटर, यहाँ पे नाम इसका मेंशन किया गया है। तो एक्यूमुलेटर हो गया। उसके बाद मॉइस्चर सेपरेटर, तो मॉइस्चर सेपरेटर में क्या है कि कंडेंस वाटर को एक सेपरेटर में कलेक्ट किया जाता है, फिर ऑटो ड्रेन वाल्व से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो मॉइस्चर सेपरेटर है यहाँ पे लगा हुआ रहता है मॉइस्चर सेपरेटर, इसके थ्रू वाटर को यहाँ से बाहर निकाला जाता है, फिर यहाँ ड्रेन सिस्टम होता है जो कि पानी को बाहर फेंक देता है। उसके बाद कभी कभी ये एक प्रोसेस होता है रीहीटिंग। तो आफ्टर द मॉइस्चर इज रिमूव द ड्राई एयर इज ऑफन रीहीटेड टू प्रिवेंट कंडेंसेशन फ्रॉम फॉर्मिंग ऑन डाउन स्ट्रीम पाइपिंग। कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रोसेस लाइन में अगर जहाँ पे जो पाइपिंग जो होता है वो डाउन स्ट्रीम अगर गया रहता है तो उसमें हमारे कंडेंसेशन ना हो, तो उसके लिए उसको रीहीटिंग भी किया जाता है। तो कहीं कहीं पे रहता है, कहीं कहीं पे नहीं रहता है। तो जो मेन है हमारा 6 नंबर जो मॉइस्चर सेपरेटर है, यहाँ तक इसका प्रोसेस है, रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर का वर्किंग है। तो यहाँ पे हमने मेन जो कंपोनेंट है और इसका जो सर्किट है, फ्लो सर्किट है, उसके बारे में हमने समझाया कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, और इसका मेन जो कंपोनेंट है वो उनका क्या क्या अलग अलग रोल रहता है। तो इसके अलावा हमारे छोटे छोटे बहुत सारे एक्सेसरीज इसमें लगे रहते हैं, जैसे कि जैसे हमने पहले भी बताया कि प्रेशर स्विच हमारा रहता है। कभी कभी इसमें अगर इनलेट फिल्टर लगा हुआ रहता है तो उसमें इनलेट फिल्टर का टीपी स्विच भी लगा रहता है। अगर कंप्रेसर में अगर कूलिंग ऑयल यूज करते हैं तो कूलिंग ऑयल का हमारे ऑयल प्रेशर स्विच लगा रहता है। उसके बाद जो ड्राई का डिस्चार्ज प्रेशर स्विच भी लगा रहता है। तो इसमें कई सारे हमारे एक्सेसरीज इसके लगे रहते हैं, प्रेशर गेज भी लगे हुए रहते हैं। इसके साथ साथ में इसका टेम्परेचर मॉनिटरिंग करने के लिए आरटीडी लगे रहते हैं, आरटीडी और टेम्परेचर कंट्रोलर लगे होते हैं। और इसका एक छोटा सा कंट्रोल पैनल भी रहता है जिसमें सारा चीज़ में दिखाता भी है कि क्या टेम्परेचर है। और जो हमारे एक कंट्रोल पैनल के अंदर सारे वायरिंग और इसके कंट्रोल सिस्टम सारे लगे हुए रहते हैं। तो ये एक रेफ्रिजरेंट ड्रायर का पूरा वर्किंग प्रोसेस हो गया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो एक और यहाँ पे डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सारे प्रेशर स्विच कहाँ कहाँ पे कैसे इंस्टॉल किए गए रहते हैं। सेम वही चीज़ इसमें भी है। तो इसमें भी वही प्रोसेस है। यहाँ पे देख सकते हैं जो वेट एयर है, यानी वेट जो हमारे कंप्रेसर से डायरेक्ट एयर आता है वो इसमें आता है, और यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ से इसको कंडेंस होता है। कंडेंस होकर पानी यहाँ से एक कलेक्टिंग टैंक होता है, वहाँ पानी कलेक्ट हो जाता है, फिर ऑटो ड्रेन से कंडेंस होकर बाहर चला जाता है, फिर फ्रेश एयर जो होता है यहाँ से निकल के ड्राई एयर जो होता है वो आउट हो जाता है। और ये कंप्रेसर है, 6 नंबर देख सकते हैं, ये कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को यहाँ से कंप्रेस करेगा, फिर आगे जाएगा। तो 7 और 8 नंबर यहाँ पे देखेंगे तो 2 स्विच लगे रहते हैं। तो 7 और 8 जो है एक हाई प्रेशर स्विच है, और 8 नंबर जो होता है वो फाइन प्रेशर स्विच होता है। तो 2 टाइप के यहाँ पे हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच यहाँ पे लगाए गए रहते हैं। उसके बाद 9 नंबर जो है आगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिल्टर ड्रायर होता है, जो कि यहाँ पे जो इसको फिल्टर करने के लिए रहता है। फिर यहाँ पे 10 नंबर एक चीज़ लगाया गया कि लिक्विड लाइन साइड ग्लास। यहाँ पे कहीं कहीं पे क्या किया जाता है कि फ्लो ग्लास लगाया जाता है, यहाँ पे लुकिंग ग्लास उसको बोलते हैं, जिसमें दिखाता है कि फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर आप देखेंगे तो ये है कैपिलरी। तो ये कैपिलरी जो है, ये कैपिलरी को अलग नाम इसमें दे दिया गया है। और इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर जो दिखा रहा है कि एक्सपेंशन वाल, तो ये एक्सपेंशन वाल ही रहता है, इसी को यहाँ पे कैपिलरी बता रहे हैं। तो ये है एक्सपेंशन वाल हो गया। और एक्सपेंशन वाल के बाद तब ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंशन वाल के बाद जैसे यहाँ पे इवेपोरेटर में चला गया था, एक्सपेंशन वाल से निकलने के बाद ये इवेपोरेटर में चला गया है, उसी तरीके से इसमें भी है। ये इवेपोरेटर है, इसमें चला जा रहा है। और यहाँ से जब इवेपोरेटर से निकल रहा है तो इवेपोरेटर से निकलने के बाद यहाँ से एक्यूमुलेटर में जा रहा है, और एक बाईपास लाइन होता है। तो बाईपास लाइन में देखेंगे 17 नंबर जो दिखा रहा है कि हार्ड गैस बाईपास लाइन, यानी कि यहाँ से कहीं कहीं बाईपास लाइन भी है, जो बाईपास लाइन सीधे कंप्रेस यहाँ से निकलने के बाद ये जो 1 नंबर आप देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर जो दिखा रहा है। तो ये जो कंप्रेसर है इस कंप्रेसर के बाहर भेज देता है। अगर जैसे ये मेंटेन करने के लिए रहता है कि अगर यहाँ के अगर इसमें प्रेशर और टेम्परेचर अगर कम पड़ रहा है तो यहाँ से बाईपास लाइन लगाया जाता है, जो कि बाईपास वाल्व अगर ओपन होता है तो डायरेक्ट यहाँ से जो हॉट रेफ्रिजरेंट होता है वो डायरेक्ट यहाँ से निकल के चला जाता है। क्योंकि यहाँ से जो ठंडा रेफ्रिजरेंट होता है वो एयर को कूल करने के दौरान खुद हॉट हो गया रहता है, तो इसीलिए एक बाईपास लाइन लगा दिया जाता है कि एक्यूमुलेटर के थ्रू जो जाएगा वो डायरेक्ट बाईपास होकर कंप्रेसर से बाहर चला जाता है। तो ये हीट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक बाईपास वाल्व लगाया जाता है, हॉट गैस बाईपास वाल्व। और ये कंप्रेसर यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंप्रेसर है, हमने इसको शुरुआत में बोल दिया था। ये एक्चुअल में जो 6 नंबर है वो लिक्विड रिसीवर है। तो ये इस तरीके से हमारा काम करता है। और ये रेफ्रिजरेंट को कूल करने के लिए दिया हुआ रहता है। जब रेफ्रिजरेंट हमारे यहाँ पे कूल होगा, यानी कि जो कंडेंसर है, तो ये
देख सकते हैं जो एयर कूल्ड लगा हुआ है कंडेंसर, यहाँ से मॉइस्चर हमारा ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद तब इस तरीके से ये पूरा फ्लो होता है। सेम वही चीज़ है, और यहाँ पे एक मॉनिटरिंग डिस्प्ले लगा हुआ रहता है जिसमें सब कुछ यहाँ पे मॉनिटर प्रेशर और टेम्परेचर सब कुछ यहाँ पे शो करता है। तो इस तरीके से दोस्तों रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर जो होता है वो काम करता है। इसके कंपोनेंट के बारे में आपने समझा, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा इसके एक एक बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई आपका इसमें डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जरूर आंसर हम देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इस रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर से रिलेटेड इसका एक एक इंटरव्यू में पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चन और आंसर के बारे में बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और उसके आंसर क्या हो सकता है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपके डाउट होंगे वो अगले वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसमें हमने जितने भी अक्सर इंटरव्यू में जो पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा सबको हम उसमें कवर करेंगे। तो अगला वीडियो आप जरूर देखें, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और इंटरव्यू से रिलेटेड जो होती है आपकी तैयारी है वो भी आपकी पूरी हो जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।